हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल्स जो पेपर 10 के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत हमने प्रीवियस कक्षा में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में डिस्कशन किया जा चुका है। एजुकेशन फॉर ऑल से संबंधित इसके अंतर्गत शाला मांका स्टेटमेंट से रिलेटेड उन्होंने क्या कथन दिए थे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चे तथा विशिष्ट बच्चों को किस प्रकार एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में बताई गई थी, इसके बारे में कहा गया था। आज की इस कक्षा में जो हमारा टॉपिक है इंक्लूज़न इन एजुकेशन ह्यूमन राइट्स, इसके अंतर्गत हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। जहां हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार के विषय में आज चर्चा करने जा रहे हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जहां हम देखते हैं कि दोनों सामान्य तथा विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों का अध्ययन किया जाता है और दोनों प्रकार के बालकों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि हमने प्रीवियस कक्षा में एजुकेशन फॉर ऑल से संबंधित विषय में चर्चा किया जा चुका है। आज की इस कक्षा में हम ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है हमारा इंक्लूज़न इन एजुकेशन के अंतर्गत। ह्यूमन राइट्स इसके अंतर्गत यूनेस्को के द्वारा प्रीवियस कक्षा में आप सभी को बताया गया था कि यूनेस्को ने एजुकेशन फॉर ऑल में कहा था एजुकेशन फॉर ऑल सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। उसी तरह इन्होंने ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी कुछ बातें कही हैं। तो यूनेस्को का जो व्यू है वो बताया जा रहा है आप सभी को। यूनेस्को व्यूज इंक्लूजन एज ए डायनामिक अप्रोच ऑफ रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू पीपल डाइवर्सिटी एंड ऑफ seeing individual differences not as problem but as opportunities for enriching learning। यूनेस्को के विचारों के अंतर्गत इंक्लूज़न के लिए कहा गया है। यूनेस्को का विचार है कि समावेशन के रूप में जो विविधता होती है, छात्र की विविधता है, सकारात्मक रूप से जवाब देने का एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाया गया है। जहां हम समावेशन की बात करते हैं, यह एक डायनामिक अप्रोच के रूप में अपनाया गया है तथा इसके अंतर्गत जो समावेशन दोनों प्रकार के जो बच्चे होते हैं, विशिष्ट और सामान्य बच्चों को हम पॉजिटिवली रिस्पांस देते हैं। साथ ही साथ यह व्यक्तिगत मतभेदों को देखते हुए कि यह समस्या के रूप में नहीं है तथा इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हैं, ताकि यह किसी एक बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, बल्कि यह सीखने के अवसरों को समृद्ध रूप में बनाती है। जहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो दोनों प्रकार के बालकों का समावेशन करते हैं, तो यहाँ डाइवर्सिटी के अप्रोच को देखा जाता है। विविधता जहाँ कब देखते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों बालकों के मतभेदों को देखते हैं। दोनों बालकों के मतभेदों को समस्या के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि इसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देते हैं फॉर इनरिचिंग लर्निंग, जिससे बच्चे क्या हो सके, सीखने की प्रक्रिया को और इनरिच कर सके, न कि यह हमारा प्रॉब्लम्स के रूप में क्रिएट हो सके। आगे इन्होंने बताया है देयरफॉर द मूव टूवर्ड्स इंक्लूजन इज़ नॉट सिंपली ए टेक्निकल और with a clear philosophy। In order for inclusion to be implemented effectiveness, countries need to define a set of inclusive principles together with practical ideas to guide the transmissions towards policies addressing inclusion in education। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि समावेशन इसलिए समावेशन की ओर एक कदम एक तकनीकी या संगठनात्मक नहीं है, लेकिन यह साथ में एक स्पष्ट दर्शन है
जहाँ हम समावेशन की बात करते हैं तो जो यह कदम होता है यह आपका टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल नहीं होता है, बल्कि यह एक स्पष्ट हम फिलॉसफिकल वे में लेते हैं। क्योंकि फिलॉसफिकल वे में लेते हैं तो हम देखते हैं कि जब फिलॉसफिकल व्यू आता है तो दोनों प्रकार के बच्चों में समान इक्वलिटी की बात की जाती है, दोनों में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। साथ ही साथ परिवर्तन भी है। प्रभावी ढंग से सम्मिलित करने के लिए आदेश में सभी देशों को एक साथ समावेशी सिद्धांतों के एक समूह को परिभाषित करने की आवश्यकता है। शिक्षा में समावेश को संबोधित करने वाली नीतियों के प्रति हस्तांतरण का मार्गदर्शन करने के लिए व्यवहारिक विचार है। साथ ही साथ यह प्रभावी ढंग से सम्मिलित करने के लिए एक आदेश है, जैसा कि यूनेस्को ने कहा है कि यह एक प्रभावी इफ़ेक्टिवली होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें टेक्निकल नहीं होकर ऑर्गेनाइजेशनल वे में ध्यान देते हैं तथा किसी समावेशी सिद्धांतों के एक समूह को परिभाषित करने की इसमें आवश्यकता होती है। तथा शिक्षा की जितनी नीतियां हैं, शिक्षा से संबंधित हम नीतियों के प्रति हस्तांतरण, जो एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ है, चाहे वो ऐसे बच्चों के जो भी डिसेबिलिटी चाइल्ड होते हैं, ऐसे बच्चों के टीचिंग से ऐसे बच्चों के शिक्षण से संबंधित होते हैं, चाहे इनके एक्टिविटी से रिलेटेड होते, को करिकुलर एक्टिविटीज़ से होते, चाहे इनके पढ़ाने के मेथड से रिलेटेड होते, चाहे इनके जो पर्सनल नीड्स है इनको ध्यान में रखते, तो इन सारी चीज़ों का जो होता है मार्गदर्शन करने के लिए मार्गदर्शन का व्यवहारिक विचार है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके अंतर्गत बताया गया है कि समावेशी शिक्षा को मूल शिक्षा का मानवीय अधिकार है। जो समावेशी शिक्षा है इसके अंतर्गत हम मूल शिक्षा को का मानवीय अधिकार है, जिसे उच्चारित किया जाता है 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसमें कहा गया है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा निःशुल्क होगी, कम से कम मौलिक चरण प्रारंभिक शिक्षा आवश्यक होगी। शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मजबूती के लिए निर्देशित किया जाएगा। मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान यह समझ को बढ़ावा देगा। सहिष्णुता और सभी राष्ट्रों, नस्लीय या धार्मिक समूहों के बीच मित्रता, शांति के रखरखाव के लिए संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियाँ। जहाँ समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यूनेस्को के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत बताया गया है कि जो समावेशी शिक्षा है यह मूल शिक्षा का मानवीय अधिकार है। इसके अंतर्गत सभी मानव का यह अधिकार है, जिसे यह उच्चारित किया गया है, बताया गया है, जिसमें 1948 के मानव अधिकारों में बताया गया कि शिक्षा सभी का अधिकार है और यह जो शिक्षा होगी वह निःशुल्क होगी, आवश्यक होगी, साथ ही साथ यह फंडामेंटल स्टेप्स के रूप में होगा। अब प्रारंभिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है वह सभी के लिए आवश्यक होगी, चाहे वो सामान्य बच्चे हो, विशिष्ट बच्चे हो, तथा मानव अधिकारों के अंतर्गत मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान यह समझ को बढ़ावा देगा। सहिष्णुता और सभी राष्ट्रों को नस्लीय और धार्मिक समूहों के बीच मित्रता का वातावरण क्रिएट करेगा। साथ ही साथ शांति को यह बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करेगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है UN संयुक्त राष्ट्र संघ 1989 के अंतर्गत बताया गया है मानव अधिकार के अंतर्गत कि सामान्य रूप से महत्वपूर्ण बाल अधिकार सम्मेलन का प्रावधान है। अनुच्छेद 2 में बच्चों के साथ भेदभाव का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत विकलांग बच्चों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 23 जो है आपका ये स्पेशल चाइल्ड विकलांग बच्चों के लिए निर्धारित किया गया। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, पुनर्वास सेवाओं तक प्रभावी पहुंच और प्राप्त करना है। साथ ही साथ अनुच्छेद 23 में बच्चों के लिए अनुकूल तरीके से रोजगार और मनोरंजन के अवसरों की तैयारी, पूरी तरह से संभव सामाजिक एकीकरण और
व्यक्तिगत विकास, उसके लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास। ऐसे बच्चों को क्या होना चाहिए, अनुकूल तरीके से उसका इंटरटेनमेंट होना चाहिए, उसके रोजगार के अवसर प्राप्त करने की पूरी तैयारी होनी चाहिए और समाज में उसका सोशल इंटीग्रेशन होना चाहिए। और व्यक्तिगत विकास, पर्सनल उनका जो डेवलपमेंट है ये होना चाहिए, साथ ही साथ उनका कल्चरल और इनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। जहाँ हम बात करते हैं तो ऐसे बच्चों को देखा जाता है कि सामान्य बच्चों से ये बच्चे तो अलग होते हैं, तो इनके लिए इनके लिए पूरा उनके लिए अलग प्रकार से उन्हें ट्रीटमेंट किया जाता है। तथा अब जैसा कि आजकल सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चों का भी समावेशन किया गया है, क्योंकि सामाजिक एकीकरण के अंतर्गत ऐसे बच्चों के लिए प्राप्त विद्यालय की सुविधा की व्यवस्था होती है। ऐसे बच्चों के लिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितनी व्यवस्थाएं हैं इनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, जो इनके घर परिवार के द्वारा होता है। साथ ही साथ इनके स्टडी एजुकेशन के थ्रू जो इनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी बातें अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कही गई है। नेक्स्ट है शिक्षा का जो उद्देश्य है, पर अनुच्छेद 29 का है शैक्षिक विकास को व्यक्त करता है। व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा है और शिक्षा बच्चों को उनके पास पहुंचने की अनुमति देना चाहिए। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और रचनात्मक क्षमताओं के संदर्भ में पूरी क्षमता। राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियां जो न केवल निषेध पर जोर देती है बल्कि सक्रिय भी है। राष्ट्रीय मानव संसाधन की जो संधियां थी वह निषेध पर जोर देती बल्कि सक्रिय भी है। साथ ही साथ यह भेदभाव को खत्म करती है। अधिकारों का एक तार्किक परिणाम है, सभी बच्चों के पास है। जो तार्किक परिणाम सभी बच्चों के पास है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जो किसी आधार पर भेदभाव नहीं करता है, जैसे किसी जाति, जातीयता, धर्म, आर्थिक स्थिति, भाषा, लिंग, विकलांगता, इन सभी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। भारत, जैसा कि देखते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा प्राथमिक के साथ साथ मध्य स्तर की शिक्षा, निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चे होते हैं 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ उनके टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को भी सर्वसुलभ बनाया जाता है। उच्च शिक्षा की भी पहुँच के भीतर होना चाहिए। ऐसे माने पूरी शिक्षा व्यवस्था है जो ऐसे बच्चे जो शिक्षा से पिछड़ जाते हैं पूरी तरह उनकी तरफ पहुंच का अवसर बनाया जाना चाहिए। शिक्षा की जो समस्त प्रक्रिया है उन टेक्निकल और एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन तक पूरी तरह पहुंच को पकड़ बनाया जाना चाहिए। तो ऐसे पॉलिसीज़ लाए गए हैं, ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि ये सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बच्चों का समावेशन हो और उसकी जो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उसे भी पूरी तरह से सर्वसुलभ बनाया जाए। शिक्षा का जो उपयोग है मानव के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, मानवीय अधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता के लिए किया जाना चाहिए और प्रत्येक माता पिता, अभिभावकों का पूर्वाधिकार हो कि अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा देना चाहते हैं। जहाँ हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य के साथ साथ विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो जो शिक्षा है सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे का, मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, तो सारे डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जो मानवीय अधिकार है इसके अंतर्गत भी सभी बच्चों का, सभी मानव का यह अधिकार है, चाहे वह सामान्य बच्चे हो चाहे विशिष्ट बच्चे हो, तो सभी बच्चों का अधिकार है कि उन्हें बुनियादी शिक्षा की स्वतंत्रता प्राप्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ यह उनका अधिकार है, साथ ही साथ उनके माता पिता और अभिभावकों को भी यह पूरी तरह से अधिकार है कि वह किस तरह से शिक्षा देना चाहते हैं। बच्चे में अगर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे में अगर वे भेदभाव नहीं रखते हैं, तो ऐसे बच्चों का पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है तथा ये ऐसे बच्चे अपना इंडिपेंडेंट लाइफ को जी सकते हैं। तो शिक्षा के जो ये मानव अधिकार के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया को बताया गया है। इसके अंतर्गत यूनेस्को के कथन बताए गए हैं, यूएन के द्वारा बताया गया है और जो जितने सारे अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत भी बताया गया है कि शिक्षा प्रत्येक मानव का अधिकार है तथा यह किसी भाषा, लिंग, जातीयता, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। इसमें किसी विकलांगता को
विकलांगता को भी, विकलांगता के आधार पर भी किसी प्रकार का बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तथा यह सभी बच्चों का अधिकार है कि वह शिक्षा को ग्रहण करें तथा शिक्षा से वह अपना पूरे ऑलराउंड डेवलपमेंट तथा पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट का विकास कर सके। अब जो शिक्षा का मानव अधिकार के अंतर्गत इसके कुछ अप्रोचेस बताए गए हैं। जब शिक्षा के मानव अधिकार की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यह शिक्षा कहाँ तक पहुँच रहा है। मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा इसका फर्स्ट है, सेकंड है समानता और थर्ड है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो एक एक करके नेक्स्ट कक्षा में इसके एक एक पार्ट को करके डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत शिक्षा तक पहुँच को ध्यान में देंगे, सेकंड में इसके इक्वलिटी को ध्यान में देंगे, थर्ड है जो इसके क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को हम एजुकेशन, इतने सारे पॉइंट्स को हम ह्यूमन राइट्स, वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स, इसके अंतर्गत हम डिस्कशन किया जाएगा। आज की इस कक्षा के लिए आज की इस कक्षा को यहीं पे समाप्ति करते हैं। थैंक यू वेरी मच।